शुक्रिया। दीनतरी ट्रक के अंदर बेहोश हो जाता है। क्रेवन पीछे आता है, ट्रक को बेतवाजुन कर देता है और वहां से सवार हो जाता है। क्रेवन ट्रक से गिर जाता है लेकिन जल्दी से संभलता है और पीछे आकर लड़ाई करता है। अभी क्या हो रहा है? क्रेवन लड़ाई में शामिल हो जाता है जिससे दीवोहे की जबरदस्त टक्कर और शदीद लड़ाई होती है। सेफिस्टाक मूवी रिकैप्स में खुश आमदीद। आज हम क्रेवन दी हंटर की मुकम्मल फिल्म का खुलासा तफसील से बयान करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बरा करम सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपकी हिमायत बहुत तारीफ की जाती है मेरे प्यारे दोस्त, शुक्रिया। फिल्म का आगाज कैदियों के रूसी सजा कॉलोनी की तरफ सफर से होता है। एक गैस स्टॉप पर उन्हें बाहर 5 मिनट मिलते हैं। कैदी 0864 मुख्तसर तौर पर गायब हो जाता है और बाद में मिल जाता है, लेकिन एक गार्ड खबरदार करता है कि फरार बेसूद है। भेड़िए इसे चीर फाड़ देते। सफर रूसी सजा कॉलोनी पर खत्म होता है जहां कैदियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है। ताहम कैदी 0864 अपने सेलमेट का सामना करता है जो इश्तिराक को नापसंद करता है। नया कैदी इसरार करता है कि वो 3 दिन में चला जाएगा। सेलमेट एक शर्त पर राजी होता है, दोपहर के खाने पर साथ नहीं बैठना। अगले दिन नया कैदी 2 बदमाशों को जेर कर देता है। गार्ड्स के जरिए काबू में लाया गया कैदी बदमाशों के पास सेमियोन चूर्नी से मिलता है जो इज्तिमाई कत्ल के लिए बदनाम है। अपना तारुफ सेमियोन जैसे लोगों का शिकारी कहकर कराता है। कैदी अपना असली नाम जाहिर करता है और चंद सेकंड्स में इन सब को खत्म कर देता है। गार्ड्स अफरा तफरी में शामिल हो जाते हैं जब क्रेवन फरार होने के लिए आता है। इसका सेलमेट हैरत ज़दा रह जाता है जब वो 3 दिन में चला जाता है। गोलियों की बारिश के दरमियान क्रेवन होशियारी से निकल जाता है, अफरा तफरी में गायब हो जाता है। सर्दियों के तूफान में भागते हुए क्रेवन को एक भूखा भेड़िया मिलता है। टेलीपैथिक सिग्नल के जरिए उसे पुरसुकून करके वो भेस बदलकर एक निजी जेट की तरफ पाता है। जहाज पर पहुंचकर वो अपना मिशन जाहिर करता है, सेमियोन चूर्नी को कत्ल करना। जाली खोपड़ी का टैटू मिटाते हुए वो एतराफ करता है कि वो कैदी 0864 के तौर पर पेश आया, जिसे बाद में गार्ड्स ने मुर्दा पाया। ये धोखा पूरे मंसूबे का हिस्सा था जिससे इसके दुश्मन हकीकी खतरे से बेखबर रह गए। और 16 साल पहले नौजवान क्रेवन, जो सरगेई करियोव के नाम से जाना जाता था, और उसका सौतेला भाई दिमित्री न्यूयॉर्क के सेनेट माइकल स्कूल से उनके वालिद निकोलाई ने उठाया, जिन्होंने तबाहकुन खबर सुनाई। तुम्हारी माँ मर चुकी है। उनकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी जो एक गैर कही जाने वाली लानत थी। उन्हें तवज्जो हटाने के लिए मैकोलाई उन्हें तंजानिया के शुमाली गेम पार्क में शिकार के लिए ले गया। इनकी तवज्जो गम से बका की तरफ मुंतकिल कर दी। मारने निशाना बांधो। गेम पार्क में कुल्ली पिस्सो और उसकी दादी एक पुरसुकून लम्हा बांधते हैं के साथ एहतियात से। इसकी दादी जादुई कार्ड्स जाहिर करती हैं जो मुस्तकबिल की पेशगोई करते हैं कि उन्हें माहिर हाथों की जरूरत होती है। कुल्ली पिस्सो 3 कार्ड्स निकालती है। एक आने वाले हादसे की वार्निंग देता है, दूसरा खतरे के दरमियान ताकत की। इस कार्ड में बड़ा खतरा है। इसकी दादी उसे एक ताकतवर आबाई दवा देती है। बहुत ताकतवर। कहती हैं कि जब वक्त आएगा तो वो इसका मकसद जान लेगी। जब कुल्ली पिस्सू गौर करती है तो एक गोली की आवाज गूंजती है। उनके शिकार के सफर पर मैकोलाई सरगेई को बेखौफ और मजबूत होना सिखाता है। अभी मौत से ना डरो। जबकि दिमित्री अपनी कमजोरियों से नजरअंदाज होता है। इतना कमजोर मत लगो। इस रात सरगेई से अपने वालिद की नाइंसाफी पर राजदाराना बात करता है। मेरी इज्जत ना देगा जैसे वो तुम्हारी कर। आग के अर्द गिर्द क्या ये जार है? ले किसी दूर की गरज पर चौंक जाता है। ऐसे शख्स की कहानियां रही हैं जो नहीं हो सकता। बारी तबसरा करता है कि नकुलाई की कोशिशों के बावजूद कुछ शेर शिकार होने से इनकार करते हैं। शिकार करते हो नकुलाई? नकुलाई कहता है कि वो शिकार के लिए अदायगी करता है, कहानियां मारने वाले खुद कहानियां बन जाते हैं। चाहता हूँ तुम मेरे शरीक बन। अगले दिन इली किसी नकुलाई से शिराकत दारी की दरख्वास्त करता है। अब बमुश्किल मौजूद है,
लेकिन नकुलाई इनकार कर देता है, कहता है कि वो सिर्फ पहचाने जाने वाले लोगों के साथ काम करता है। वो इली किसी को कहता है कि वक्त जाया करना छोड़ दो, इसकी तवज्जो अपने बेटों को शिकार सिखाने पर है, जिससे इली किसी मायूस हो जाता है। अकेले शिकार करते हुए सरगेई और दिमित्री एक अफसानवी देव शेर से मिलते हैं। सरगेई दिमित्री की हिफाजत करता है। उनका वालिद आता है और शेर को गोली मार देता है, उनके बका के लम्हे को बिगाड़ देता है। शेर भाग जाता है, जख्मी सरगेई को जंगल की गहराइयों में ले जाता है, जबकि लिपिस्सू के वालिदैन ज़राफ़े के नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं और तस्वीर लेते हैं, तो वो गाड़ी से इसकी गैर मौजूदगी पर हैरान रह जाते हैं। कुछ गलत महसूस करते हुए किलिपिस्सू देखती है कि एक शेर हिचकिचाते हुए सरगेई को छोड़ देता है। उसका खून उसके जख्म पर टपक रहा है। शेर के जाने के बाद किलिपिस्सू सरगेई की तरफ दौड़ती है, इसे कोमे में पाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। वो अपनी दादी की ताकतवर रूहानी दवा इसे देती है, मदद के लिए पुकारती है और उसके साथ एक टॉट कॉर्ड छोड़ देती है। अब बात कर रहे हो। अस्पताल में सरगेई को मुर्दा करार दिया जाता है। मुजज़ाना तौर पर वो 3 मिनट बाद जाग जाता है। डॉक्टर उसकी सेहतयाबी की वजाहत नहीं कर सकते, लेकिन इसे वो टॉट कार्ड देते हैं जो उसके साथ मिला था। उसका वालिद और भाई पहुंचते हैं और उसके वालिद का पहला सवाल तेज होता है, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? फखरमंद आदमी मजीद टेस्ट और इलाज से इनकार करता है, इसरार करता है अपने बेटे को घर ले जाएगा। अपने घर में सरगेई अपनी माँ के खतूत पढ़ता है, उनके वालिद को उसकी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके बाद वो दिमित्री से मिलता है, वालिद की वाहिद जानवर है जो मिजाहिया उनके वालिद की आवाज नकल करता है। क्या तुम माँ की तरह कमजोर हो? नकुलाई नाखुश हुआ जब सरगेई ने शेर को गोली मारने के बजाय खौफ जाहिर किया। उसने सरगेई की माँ की कमजोरी को इसका जिम्मेदार ठहराया और फैसला किया सरगेई को इसके साथ रहना चाहिए ताकि वो उनके मुस्तकबिल के कारोबार के लिए मजबूत हो सके। जबकि दिमित्री न्यूयॉर्क में स्कूल वापस जाएगा। नकुलाई ने सरगेई को शेर दिया, ये उसे खुश करेगा। मैंने तुम्हें मार डाला। लेकिन सरगेई गुस्से में आ गया, अपने वालिद को डांटा और अपने कमरे की तरफ भाग गया। इसने महसूस किया कि इसकी खुसूसियात ज्यादा जानवरों जैसी हो रही हैं जब इसने खिड़की के बाहर एक बास के जवाब में फितरी तौर पर रद्द अमल दिया। सरगेई ने अपना पासपोर्ट, क्यू कार्ड और दवा उठाई, फरार होने का मंसूबा बनाया। छत पर वो फिसल कर गिर गया, लेकिन बगैर चोट के जमीन पर उतरा। कुछ गलत महसूस करते हुए उसने बाहर जाते हुए दिमित्री के करीब जाकर माजरत की। मुझे माफ कर दी माँ। वजाहत करते हुए कि वो एक खुफिया पनागा जा रहा था जो उनकी माँ की मलकियत थी, रोस में उनके वालिद से दूर। योस्कम। सरगेई एक माल बरदार जहाज रोज सवार होता है और अमला इसे जहाज आने देता है। फरार पर है, वो जंगल में पहुंचता है अपनी बड़ी हुई हसूहे का इस्तेमाल करते हुए। सरगेई तेजी से दौड़ते हुए भैंसों को देखता है। वो खौफजदा होकर साकित खड़ा रहता है, लेकिन इसकी हैरत की बात यह है कि एक भैंस इसे दूसरों से बचाती है। बाद में भैंस जल्दी से भाग जाती है, उसे हैरान छोड़कर सरगेई इस जगह को ढूंढ लेता है, बचपन से इसे पहचानते हुए जहां उनके नाम एक दरख्त पर टंगा थे। उसने पनाहगाह को पाया, लेकिन वो तबाह हो चुकी थी। रात को सरगेई आराम करता है, लेकिन अपने वालिद की आवाज से परेशान होता है, जो उसकी माँ को डांट रहे होते हैं। सरगेई। गुस्सा बढ़ता है, इसके अंदर के शिकारी को जगाता है, बिल्कुल उसके वालिद की तरह। एक शिकार का पीछा करते हुए वो उसे पकड़ने में नाकाम रहता है। वादी के पार अपनी बड़ी हुई नजर का इस्तेमाल करते हुए साफ देखने के काबिल होता है। वो शिकारियों को भैंसों को उनके सींगों के लिए मारते हुए देखता है। जब सरगेई करीब पहुंचता है तो उसकी हैवानी फितरत किसी को भी इन मखलूकात को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देती। चंद सेकंड्स में वो तमाम शिकारियों को एक साथ जेर कर लेता है। इस हद को पार करना हमें हाल में ले आता है। सीमीन चूर्नी को कत्ल करने के सालों बाद क्रेवन सोचता है, इसकी जिंदगी बदल गई जब तंजानिया में एक शेर ने इसे जख्मी किया। जज्बाती तौर पर जख्मी होने के बाद उसने अपने वालिद के मुजरिमाना रास्ते को मुस्तरद कर दिया। इसके बजाय वो एक मुहाफिज बन गया, खामोशी से ताकतवर मुजरिमों को खत्म करता रहा। वो अपने भाई दीमतरी के साथ राब्ते में रहता है। तुम अभी भी छुपे हुए हो। और अपनी माँ की तबाशदा पनागाह को अपने असलहा खाने की बुनियाद में तब्दील कर दिया। इसी इलाके में शिकारी भैंसों को उनके सींगों के लिए मारना जारी रखते हैं। अच्छा। उनका सामना क्रेवन से होता है, जो शिकारियों का शिकार करता है। इसका वाहिद सवाल सिर्फ सींगों के लिए जानवरों को क्यों मारना, क्योंकि हम कर सकते हैं। गलत जवाब, इसके लिए उन्हें जिंदा रहने का हक है। अल्फा क्रेवन ज्यादातर को खत्म कर देता है, लेकिन लीडर भाग जाता है एक सुराग छोड़कर।
लंदन डॉकलैंड्स में लीडर पहुंचता है और मिस्टर टैगलैंड से ताखीर के लिए माजरत करता है। इसकी हैरत की बात यह है कि वो मुसलसल अपने खून में कदम रख रहा था। शिकारी जवाबात का इंतजार करता है, आंद्रे को खत्म कर देता है। यही वाहिद तरीका है शिकारी की फहरिस्त से निकलने का। वकील समांथा होड्ज की तदफीन पर कुलिपिस्सू एक दिल को छू लेने वाली तकरीर करती है। वो एक रहनुमा थी। अपने रहनुमा का सोग मनाती है जो सेमियोन चूर्नी के असर से मारा गया। बगैर किसी के इल्म के क्रेवन खामोशी से साय में देखता है। मुझे आपके दोस्त का अफसोस है। तदफीन के बाद क्रेवन कुलिपिस्सू के करीब आता है जो पहले इसे पहचान नहीं पाती। फिर अपनी दादी का कार्ड देखकर इसे याद आता है कि उसने तंजानिया में उसकी जान बचाई थी। क्रेवन जाहिर करता है कि वो उसकी निगरानी कर रहा था और समांथा का बदला ले लिया। सेमियोन चूर्नी मर चुका है। मैंने पहले ही कर लिया था। हैरान मगर मुतमईन कुलिपिस्सू खबरों में उसकी तस्दीक करती है। अगले दिन कुलिपिस्सू और क्रेवन दोबारा मिलते हैं। वो इसका सामना करती है, पूछती है कि वो कानून को अपने हाथ में क्यों लेता है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। क्रेवन जवाब देता है कि इसने इसके लिए किया अपनी जान बचाने के शुक्राने में। कुलिपिस्सू मानती है कि सही तरीका नहीं था। एतराफ करती है कि सेमियोन चूर्नी के जाने पर उसे सुकून मिला। तो तुम शिकारी हो। उनकी गुफ्तगू गहरी होती है और कुलिपिस्सू को पता चलता है कि क्रेवन निगरानी करने वाला है जिसके बारे में सब सरगोशी कर रहे हैं। वकील वो उसे अमाल के खतरात के बारे में खबरदार करती है। क्रेवन अपने निशाना बनाने वाले मुजरिमों की फहरिस्त शेयर करता है और शराकतदारी की तजवीज पेश करता है। और भी तरीके हैं। दिलचस्प लेकिन मोहतात कुलिपिस्सू इस पर गौर करने पर राजी है। मैं गौर करूंगा। ये समझते हुए कि उनकी दुनिया गैर मुतवक्के तरीकों से टकरा सकती है। चिल्लू चिल्लू। कहीं और एलिकिसी अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है जब उसे शिकारी के हाथों सेमियोन चूर्नी की मौत की खबर मिलती है। लोमड़ी की तरह चाला। वो पहले मजाक करता है लेकिन फिर जिम जाता है। एलिकिसी सेमियोन चूर्नी साथियों से मिलता है, एक को इत्तेहादी बनाने की कोशिश करता है। तुम में से एक मेरा साथी होगा। रूसी गैंग उसे कोई नहीं समझकर मुस्तरद कर देती है। इसके रायों उर्फियत का मजाक उड़ाती है। जब एलिकिसी अपनी ताकत साबित करने की तैयारी करता है तो अचानक इसे गोली। उनके हैरान होने पर एलिकिसी उठ खड़ा होता है। इसकी जिल्द ठोस चट्टान में तब्दील हो जाती है और वो बासानी गोलियां निकाल देता है। इसके निशानेबाज तेजी से ज्यादातर गैंग को खत्म कर देते हैं। मुझे सिर्फ अपना नहीं, दो को जिंदा छोड़कर सिर्फ एक इसका मुंतखब साथी बनेगा। हमारे पास एक फातेह है। दूसरी तरफ दीनतरी जो अब एक बार चला रहा है, मेहमानों को मौसीकारों की नकल करके महसूस करता है। जब इसका वालिद निकोलाई आता है तो दीनतरी उसके लिए टोनी बेनेट का गाना वक्फ करता है। निकोलाई मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के बावजूद सब पर बेएतिमादी रखता है। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। सीमीन चूर्नी की मौत के बाद निकोलाई चूर्नी के डीलर्स के साथ इत्तेहाद की तलाश करता है। ताहम रायों ने पहले ही उन्हें महफूज कर लिया और निकोलाई के पीछे कातिल शुक्रिया। निकोलाई कातिलों को शिकस्त देता है उठो। जबकि दीनतरी अपने पियानो छपकर बच जाता है, अपने वालिद को नाराज कर देता है। पापा निकोलाई इसे सख्ती से डांटता है, ताकत और हिम्मत का मुतालबा करता है। मेरा अपना बनना। इसरार करता है कि उसे एक लड़ाका बेटा चाहिए, बुज़दिल नहीं। मुझे लवाका चाहिए। रायों पता चलता है उनके कातिल नाकाम हो गए और निकोलाई जिंदा बच गया। इसका साथी एक पेन ड्राइव शेयर करता है जिससे क्राउन की शनाख्त सरगई क्रोनोवॉफ निकोलाई के बेटे की जाहिर है। वो शिकारी है। रायों बढ़ाता है, क्राउन की तलाश में एक गैर मुल्की को भर्ती करता है। शायद वो पता लगा सके। गैर मुल्की रूसी जेल में तहकीकात के लिए पहुंचता है लेकिन एक गार्ड से सामना होता है। तेज नजर से वो गार्ड को मजबूर करता है अपनी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए इसे गोली मार देता है। हरकत में क्राउन एक इमारत में चुपके से दाखिल होता है, मरकजी दरवाजे से बचते हुए। अंदर ये खाली लगता है सिवाय किसी के जो शावर में है। हैरत। वो अपने भाई दीनतरी को हैरान करता है जो अपनी सालगिरह में ना रहा है। ये नहीं पहन रहे। दीनतरी क्राउन उनकी 2 शख्सी पार्टी के लिए तैयार हो आरामदेह लिबास की जगह सूट पहन ले। ये परफ्यूम है। रास्ते में क्राउन एक आदमी का राज फाश करता है, इस पर औरत का परफ्यूम जाहिर करते हुए। सालगिरह के खाने के दौरान दीनतरी अपने वालिद के सख्त सलूक के बारे में शिकायत करता है। जाहिर करो जैसे तुम्हें इसकी। क्राउन कहता है कि नजरअंदाज करे और अपने अब से सच्चा रहे। मुझे खुशी है कि मैं पार्टी से नहीं छूटा। गैर मुतवक्के तौर पर उनका वालिद आता है लेकिन अपने बेटे की सालगिरह की तकरीब को छोड़ने के तैयार नहीं। शराब की बोतल लेकर वो शामिल होता है और आराम से घुल मिल जाता है। मशरूब पीते और दिल की बातें करते मसाइल हल करते हैं। क्राउन नशे में दीनतरी को अपार्टमेंट ले जाता है। दीनतरी क्राउन को जुर्म का एहसास छोड़ने की तरगीब देता है। सोते वक्त करावेन आराम की जिदोजहद करते हैं। अरे
वो खामोशी से निकल जाता है और सोने के लिए एक ज्यादा आरामदेह जगह तलाश करता है। क्राउन लिफ्ट में जल्दी करता है, हालांकि साथ ही उसे रोकने से इनकार करता है। मेरा सफर चाकू है, काम के लिए इस्तेमाल कर। अपार्टमेंट पहुंचकर वो देखता है कि वहां बिखरा हुआ है और दीमतरी गायब है। दीमतरी ट्रक के अंदर बेहोश पड़ा है। करता है, ट्रक को अदम तवाजुन में डाल देता है और बाहर से सवार हो जाता है। बस चिल्लू, तुम्हें लानत हो बेके। क्राउन ट्रक से गिर जाता है लेकिन जल्दी से संभलता है और पीछा करता है, लड़ाई करता है। जुनूनी मुजाहमत करते हुए वो समंदर में एक धाती टावर से टकरा जाता है और रास्ता खो देता है। शायद एक तौलिया। इस वाकये के बाद करावेन किलिपिस्सो की कानूनी फर्म पहुंचा। उसे सिक्योरिटी ने रोका लेकिन किलिपिस्सो मुदाखलत करती है कि वो इसका क्लाइंट है। वो उसकी हालत पर उसे डांटती है लेकिन क्राउन बताता है कि वो उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने इसके भाई को अगवा किया। किलिपिस्सो वादा करती है कि वो दीमतरी को वापस लाने में इसकी मदद करेगी। इसे ढूंढो। क्राउन अपने वालिद से मिलता है जो जानते हैं कि रायनू ने दीमतरी को अगवा किया है। एक कटा हुआ उंगली मिलने के बाद अगवाकार 48 घंटों में 20 मिलियन का मुतालबा करते हैं लेकिन निकोलाई इनकार करता है, खौफजदा कि ये कमजोरी जाहिर करेगा। मैं हारने लगा हूँ। वो क्राउन पर इल्जाम लगाता है दीमतरी को जरूरत थी तो उसने इसे छोड़ दिया। तुमने इसे छोड़ दिया। और ये भी कि दीमतरी के अगवा के वक्त वो वहाँ मौजूद था लेकिन रोकने में नाकाम रहा। क्राउन अपने वालिद से मायूस होता है। तुम एक अफसाना बन चुके हो। गाय का सिपाही दीमतरी को महफूज रखने की कोशिश करता है लेकिन दीमतरी झगड़ता है, मजबूर होकर मान जाता है। किलिपिस्सो अपने खुफिया एजेंट से मिलती है और अंकारा के एक खानका में दीमतरी की मौजूदगी के बारे में जानती है। उससे खबरदार किया जाता है कि दोबारा राब्ता न करे। मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो कि फिर कॉल ना। उसे मालूम नहीं था कि ये गैर मुल्की क्राउन जाल बिछाने का एक मंसूबा था और बाद में एजेंट को खत्म कर दिया गया। वो रास्ते में है। रायो किराए के सिपाहियों को खबरदार करता है जबकि किलिपिस्सो क्राउन को मकाम के बारे में बताती है। शुमाली तुर्की में क्राउन खानका पहुंचता है और खामोशी से किराए के सिपाहियों को खत्म करता है। वो दो मुहाफिजों के पास से छपकर गुजरता है, साए में घुल मिल जाता है। जब वो एक और को खत्म करता है तो किराए का सिपाही चीख उठता है, दूसरों को खबरदार करता है। अफरा तफरी फैल जाती है। ये वही है। सबको एक जुनून में नॉक आउट कर रहा है। रायों के किराए की सिपाही की तरफ से एक मिसाइल इमारत को तबाह कर देता है जो क्रेवन को मारने के लिए था। गैर मुल्की बाद में मंजर की तहकीकात करता है। अरे लेकिन पुलिस की मुदाखलत से वो फरेब का इस्तेमाल करता है और उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता है। रायो दिमित्री को जाहिर करता है जो अभी अभी उसकी जगह पर पहुंचा है। आपके वालिद के शिकार के सफर से वो तंजानिया में सफारी के दौरान मिले थे लेकिन दिमित्री को अपनी उम्र की वजह से याद नहीं। रायो वजाहत करता है कि दिमित्री नहीं बल्कि क्रेवन हदफ है। वो दिमित्री को एक वीडियो दिखाता है। क्रेवन की शनाख्त सरगेई के तौर पर दिखाती है। दिमित्री इस पर यकीन नहीं करता, वो अपने भाई को बेहतर जानता है। रायो क्रेवन पर हमला करने का सोचता है, क्रेवन उसके पीछे आए। क्रेवन मर गया है। सिपाही रिकॉर्डिंग से पहले अपनी पीठ चेक करना भूल जाता है। मुझे ये रिकॉर्ड करने दो। अरे मुझे नहीं मालूम कि तो ये मैं हूँ। उन्हें नीचा दिखाने के क्रेवन ने किलिपिस्सो को जाल के बारे में आगाह किया। रायों के किराए के सिपाही उसके पीछे आ रहे थे। उसने सामान बांधा और महफूज मकाम की तरफ रवाना हो गई। मैं इसे अपना फीडबैक कहता हूँ। रायो दिमित्री मेहरबान है, अपनी मुश्किलात का इश्तराक करता है कि किस तरह इसे कमतर समझा गया। दिमित्री के वालिद निकोलाई ने भी एक डॉक्टर की तब्दीली ने उसे रायों में बदल दिया जिसके लिए इसे इंसान रहने के लिए अपने फीडबैक में माए दवा की जरूरत होती है। वो शराकतदारी की तजवीज देता है। दिमित्री इनकार कर देता है, बावजूद इख्तिलाफात उनसे गद्दारी करने को तैयार नहीं।
लड़कों ने अभी तक राब्ता नहीं किया। उनकी हैरत की बात, क्रेवन अभी भी जिंदा है और वो यहाँ मौजूद है। खुशकिस्मती से ये फॉरनर है जो स्टाइल से आता है, सबको मुंजमद कर देता है और बगैर किसी को नजर आए निकल जाता है, जिससे रायो मुतासिर होता है। अगली बार उसकी आंखें निकालने का वादा करता है। कुलिपिस्सू क्रेवन से मिलती है और वो उसके जंगल के पनाह में चले जाते हैं। अब उनका शिकार किया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है? मम, ये मुकाबला उनके ताल्लुक को जाहिर करता है चीते की जवानी से, जिससे कुलिपिस्सू हैरान चुप रह जाती है। ओ, तुमने अभी ये समझा? रायो फॉरनर की क्रेवन के साथ सवाल पूछता है। फॉरनर जाहिर करता है कि क्रेवन ने इसके उस्ताद सैमियन चूर्नी को जेल कत्ल किया था। इंतकाम की आग जलते हुए उसने क्रेवन के छुपने की जगहों का पता लगा लिया है और इंसाफ के हुसूल तक चीन से नहीं बैठेगा। क्रेवन की पनाह में कुलिपिस्सू उसकी तहकीक और हथियारों का जायजा लेती है। मुतासिर कुन अंदाज में एक बाऊ को संभालती है। इसके साथ एहतियात से गर्मियों के कैंप की तरबियत कीमियाई तहकीक पर बात करते हुए क्रेवन कहता है कि वो इस दवा को बनाने की कोशिश कर रहा है जिसने इसे शिफा दी और मजबूत किया, लेकिन नाकाम रहा। वो कुलिपिस्सू से फार्मूला चाहता है। ये इसकी दादी उनके तंजानिया में वक्त गुजारने के बाद खत्म हो गया। वो उन आबाई राजों को शेयर करने से इनकार करती है। क्रेवन में दवा ने पैदा किया इस पर भरोसा नहीं करती। मुझे अपने जराए में एक जवाब मिला है। इसी वक्त इसके खुफिया एजेंट उसे इत्तला देते हैं कि रायो हरकत में है, जिससे फौरी तनाव और उजलत पैदा होती है। दिलचस्प चीज। दी फॉरनर रायो को कुछ बताता है इन धोखा देने वाले केमिकल्स जो क्रेवन को सुस्त कर देंगे। मुझे तुम्हारा हमला करने रायो क्रेवन को कायल करने की कोशिश करता है कि छोड़ दे या मर जाए। क्रेवन फोन बंद कर देता है, मुजरिमों से बातचीत नहीं करता। अब हम शिकारी का शिकार करने रहे हैं। रायो बढ़ता है और अपने किराए के सिपाहियों को हुक्म देता है कि क्रेवन का शिकार करें, इसे मार डालें और वापस न आए। क्रेवन जंगी लिबास पहनता है, जंग के लिए अपने हथियार तैयार करता है। चीता हमला करता है, गायब हो जाता है और दिमित्री फरार हो जाता है। क्रेवन उनके मोहलिक जालों के साथ जवाब देता है। चिल्लू हरकत करो। रायो अपने किराए के सिपाहियों से मायूस होकर एक हेलीकॉप्टर के जरिए धमाका खेज मवाद गिराने का मंसूबा बनाता है। क्रेवन तवज्जो हटने पर बेहोश कर दिया जाता है, अपने बदतरीन खौफ के वहमों से मगलूब हो जाता है। फारिनर वहमों में बहुत माहिर है। जब क्रेवन हमला करता है वो गायब हो जाता है, उसे मजीद खुराकों से बेहोश कर देता है और उसके मुताबिक उसे संभालता है। फारिनर क्रेवन को शिकस्त देता है, इसे गोली मारने की तैयारी करता है। इसके बजाय फारिनर की आंख में गोली लगती है, लेकिन वो गोली छोड़ देता है, जिससे किराए के सिपाही ये समझते हैं कि क्रेवन मर चुका है। तीर अंदाज कोई और नहीं बल्कि कुलिपिस्सू है, जो क्रेवन की मदद के लिए आती है। इसे आबाओ अजदाद का वो मशरूब देती है जो उसे ताकत अता करता है। हालांकि इसने पहले इससे झूठ बोला था कि ये अब दस्तयाब नहीं है। रायो खुश होता है इस बात से बेखबर कि क्रेवन एक ऐसा अफसाना है जो कभी नहीं मरता। दीनतरी को गाड़ी में वापस लाया जाता है और वो अपना सफर शुरू करते हैं। अगला निशाना नक्कोलाई को बनाने का मंसूबा बनाते हैं। बदकिस्मती से उनका सफर हिजरत करने वाले भैंसों की वजह से रुकावट बनने वाला है। रायो हिफाजत के मोड को फाल करता है, टकराव के लिए तैयार होता है। क्रेवन दवाई में शामिल होता है, जिससे एक तसादुम होता है जिसमें देव हैकल जंजू आमने सामने। रायो क्रेवन को आखिरी जंगी मुकाबले के लिए चैलेंज करता है, उनकी शदीद दुश्मनी को मेहरबंद करता है। जब रायो करीब आता है, क्रेवन अपनी खिली हुई कमजोरी को नजरअंदाज कर देता है। क्रावेन आखिरकार भैंसों से अपने दुश्मन को शिकस्त देता है। अपने आखिरी लम्हे रायो जाहिर करता है कि क्रेवन के वालिद ने इसे वो कैद खाने की वीडियो दी थी जो उसकी सलाहियतों को जाहिर करती है। दीनतरी रायो की जिंदगी को खत्म करना चाहता है, लेकिन क्रेवन इसे रोकता है, इसे ताकीद करता है कि वो अपने हाथ किसी के खून से न रंगे। ताहम
रायो बिलासर हार मान लेता है। शुमाली रोस में क्रेवन अपने वालिद निकोलाई का पता लगाता है, मानता है कि इसने रायों को खत्म करने के लिए फंसाया था, मुकाबला समझकर। हालांकि क्रेवन ने अपनी मुकम्मल सलाहियतों को नहीं दिखाया। निकोलाई जानता था कि इसका बेटा क्या करने के काबिल है और चाहता था कि वो रायों को शिकस्त दे, तो मैंने उन्हें तुम्हारे पीछे भेजा। क्रेवन हैरान नहीं होता, लेकिन अपने भाई दीनतरी के बारे में गहरी फिक्रमंद है, जिसे अगवा कर लिया गया था। निकोलाई जानता है कि क्रेवन कभी दीनतरी को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। मुश्किल इंतखाब का सामना करते हुए क्रेवन को एहसास होता है कि इसका वालिद तमाम मुनशियात फरोशों और मुजरिमों के पीछे का मास्टरमाइंड है। वो उसे खाली बंदूक छोड़ देता है, इसे एक रीछ के हाथों कुचलने पर छोड़ देता है। 1 साल बाद इंग्लैंड में दीनतरी अपने क्लब में है। क्रेवन दीनतरी की सालगिरह पर आता है। दीनतरी क्रेवन का शुक्रिया अदा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहा। एक डॉक्टर का जिक्र करता है जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। मैं न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर को पाया। क्रेवन दीनतरी को खुफिया एजेंटों के साथ देखकर और कुछ सौदे करते हुए हैरान होता है। दीनतरी खुद को धोखाधड़ी का शिकार महसूस करते हुए क्रेवन को उनके वालिद की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, से उनके वालिद से भी बदतर कहता है। वो क्रेवन को बताता है कि वो भी सिर्फ अपने लिए ट्रॉफियां शिकार कर रहा है। क्रेवन दीनतरी को पीछे खींचता है। अरे इसकी हैरत के लिए दीनतरी उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जाहिर करता है कि वो एक गिरगिट है। डॉक्टर ने इसकी सलाहियतों को बढ़ा दिया। मैं हमेशा से एक गिरगिट रहा हूँ। दीनतरी अब उनके मुनशियात के कारोबार पर कब्जा करने का इरादा रखता है। चाहूँ बन सकता हूँ। क्रेवन जानता है कि वो इसे इस रास्ते पर नहीं जाने दे सकता। बाद में क्रेवन को अपने मरहूम वालिद का एक नोट मिलता है जो उसे अपनी हकीकी शनाख्त को कबूल करने कहता है। वो एक जैसे हैं बड़े शिकारी। क्रेवन इस शीर की बनी हुई वॉस्कट पहनता है जिसने इसे तब्दील किया था। इस ताकत को कबूल करते हुए दुनिया ने कभी नहीं देखा। देखने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपकी हिमायत का बहुत शुक्रिया। आजादाना तौर पर अगली वीडियो पर क्लिक करें। शुक्रिया।